बहराइच शहर 13 तारीख से चर्चा में है, 13 अक्टूबर से चर्चा में है और चर्चा का जो कारण है वो मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग और एक युवक की मौत के बाद से ये जो बहराइच है वो चर्चा में है। और 13 के बाद से पुलिस पर तमाम आरोप लग रहे थे कि जिस युवक की मौत हुई उस दौरान फायरिंग में पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है, पर पुलिस को 17 तारीख को वो कामयाबी मिली और 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो इसमें मुख्य आरोपी थे। और गिरफ्तारी के बाद जिस जगह पर उन्होंने जो आला कत्ल है जहां पर छुपाया था, पुलिस उनको लेकर के जब बरामदगी के लिए आई तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दी। एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद है जहां पर ये जो आला कत्ल है वो छुपाया गया था। सामने की जो तस्वीरें हैं यहीं पर अपराधियों ने जो आला कत्ल है वो छिपाया था और पुलिस जब 5 को गिरफ्तार करने के बाद उसमें से जो 2 मुख्य आरोपी थे जिसमें सरफराज और तालीम, इनको जब लेकर यहाँ असलहा बरामदगी के लिए आई तो इन्होंने यहीं से असलहा निकालने की बात कही। और इसी दौरान जब उन्होंने असलहा निकालते समय चूँकि उन्होंने असलहा पहले से एक घटना को अंजाम देने के लिहाज से पहले से उसको लोड कर रखा था और डबल बैरल गन के साथ साथ एक और जो देसी कट्टा है वो भी यहाँ पर उन्होंने रख रखा था। और जब ये असलहा लेते समय उठाते समय उन्होंने पुलिस पर फायर कर दी और इसी दौरान पुलिस ने उन पर जवाबी फायरिंग की, जिस दौरान सरफराज और तालीम के एक के बाएं पैर में और एक के दाएं पैर में गोली लग गई और इसके बाद दोनों कहीं ना कहीं घायल हुए। फिर उसके बाद पुलिस उनको इन्हीं रास्तों से नीचे उतार कर ले गई। आपको बताएं 13 तारीख की जो घटना है, जब मूर्ति विसर्जन को लेकर एक पक्ष जा रहा था उस दौरान दूसरे ने डीजे बंद करने की बात कही और जब डीजे बंद करने के लिए एक पक्ष तैयार नहीं हुआ तो पत्थरबाजी हुई। इसी दौरान जो मूर्ति है वो खंडित हुई। फिर एक झंडा बदलने का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो कहीं ना कहीं देखने को मिला और फिर इसी दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी। और तभी से ये बात कही जा रही थी कि जो अब्दुल हमीद है और उसका जो बेटा है उसने जो है गोली सरफराज को मारी थी। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया कि कैसे जो है सरफराज ने और इनके जो परिवार के लोग हैं उसने कैसे रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। और एक गोली में ही जब पहली गोली में दिखा कि वो किस तरीके से छत पर गिरा, हालांकि इसके बाद जो तमाम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये बात बताई कि उसके बाद उनको अब घर की तरफ खींच करके ले जाया गया था। कुछ और भी गोलियां चली हैं, हालांकि कितनी गोलियां चली, कितनी गोलियां मारी गई इसको लेकर बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, पर लगभग 25 से 30 छर्रे रामगोपाल को लगे हैं। उसके पैर के पास, नाखून के पास में निशान, चोट के निशान हैं, उसके आंखों के पास में ब्लंट कट है। तो ये तमाम चोट के निशान वहां पर देखे गए थे और तब से लोगों के अंदर पुलिस को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था कि कैसे इस तरीके की घटना हुई और पुलिस के सामने से जो आरोपी थे वो फरार हो गए। तब से पुलिस की टीमें लगातार बहराइच में कैंप की हुई थी और मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, जो जगह पर जहाँ पर कल पुलिस उनको असलहा बरामदगी के लिए ले आई थी, ये जो जगह है ये नेपाल के बेहद करीब है। लगभग 18 से 20 किलोमीटर जो रुपैडीहा बॉर्डर है वो यहाँ से पड़ता है। और इसके बगल की जो जगह अगर मैं बताऊं तो ये बगल में हांडा बसेहरी नहर है और इसी के पास में उन्होंने ये जो जगह है, जो यहाँ पर जो अपना असलहा है वो कहीं ना कहीं छुपाया हुआ था। और जो अब्दुल हमीद है, अब्दुल हमीद का एक बेटे की शादी जो है वो नेपाल में हुई थी और पुलिस को, एसटीएफ को इस बात का शक था कि अब्दुल हमीद नेपाल भाग सकता है और तभी से जो रुपैडीहा बॉर्डर है वहाँ पर चौकसी जो है बढ़ा दी गई थी। साथ अन्य भी जो नेपाल जाने के बॉर्डर हैं वहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई थी, एसएसबी को भी अलर्ट किया गया था। और इस जगह पर कल जब पुलिस को सूचना मिली कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में हैं, उस दौरान पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इसमें 5 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। इसमें एक सरफराज की गिरफ्तारी हुई है, तालीम की गिरफ्तारी हुई है, फ़हीम की गिरफ्तारी हुई है, अब्दुल हमीद की हुई है और मोहम्मद अफजल की हुई है। तो ये 5 गिरफ्तारियां जो हैं कल पुलिस ने की और इसमें से 2 लोगों को जिन्होंने असलहा छुपाया था उनकी गिरफ्तारी के लिए जब उनको लेकर के आई तो वो जगह भी हमने दिखाई जहां पर उन्होंने असलहा छुपा रखा था और वहां से उन्होंने कैसे पुलिस पर फायर किया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं सतर्कता दिखाते हुए उनकी उस दौरान जो फायरिंग हुई दोनों तरफ से, पुलिस को किसी तरीके की फ़िलहाल यहाँ चोट नहीं आई है। और 2 जो आरोपी हैं सरफराज और तालीम, उनके एक के दाएं पैर में और एक के बाएं पैर में चोट है। दोनों इस वक्त जो बहराइच का जिला अस्पताल है वहाँ एडमिट है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है और उसके बाद जब वो उनके ठीक होने के बाद उनको जेल ले जाया जाएगा। वहीं बाकी जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल जारी है। वो नहर भी मैं दिखाना चाहूँगा, हांडा बसेहरी नहर, ये सामने की तरफ में वो हांडा बसेहरी नहर है और इसके जस्ट बगल में ये जगह जो है जहाँ पर जंगलों के बीच में इसको छुपाया गया था, जो आला कत्ल है उसको छुपाया गया था। और इसी की रिकवरी के दौरान ये घटना जो है
वो कहीं ना कहीं हुई। उन लोगों ने वापस से पुलिस पर फायर किया और जब पुलिस उनको ले जा रही थी उस दौरान का एक जो वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पुलिस ने कहा कि हम तुम्हें असलहा तुम्हारा जो था उसको खोजने के लिए लाए थे, हमने तुम्हारे साथ कोई जो है बर्बरता नहीं की, लेकिन तुमने हम पर फायर कर दिया। इस पर वो लोग ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि वो जो है फायर करके भाग जाएंगे, पर फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी के साथ पुलिस की मुस्तैदी के कारण जो दोनों युवक थे उनको पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार तो कर ही लिया है। दोनों फिलहाल अभी जिला अस्पताल में हैं, उनका इलाज जारी है और बाकी जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं वो तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.